ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। शांत रह करके झांझ मजीरे बजाने की जरूरत नहीं है, शांति में बैठ करके मुझे याद करो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर तो 3 चीजें बाबा ने बताई। पहला, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरा, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। बाबा ने फिर हम बच्चों को कहा कि बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वो है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वो कोई बेहद का बाप नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो, एक बाबा ने जो रॉयल्टी की बात कही है, तो रॉयल्टी में एक चीज़ है जो बाबा की हम बच्चे अनुभव करते हैं, बेहद। आमतौर पर लोग समझते हैं जो रॉयल व्यक्ति है वो बहुत क्लोज उसमें उतना नहीं, लेकिन बाबा जो बेहद का बताते हैं और रॉयल्टी को उसके साथ जोड़ते हैं, तो रॉयल माना सबको अपनाने वाला। वो तब हो सकता है जब आपका बेहद का एटीट्यूड हो। बाबा ने कहा, बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वे सब आत्माओं का बाप है। वो कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। फिर बाबा ने कहा कि बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वो इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं, तब तो गाते हैं, दूर देश के रहने वाले, तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं। दूर देश के रहने वाले हैं वो गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पाठ बजाने। तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि दूर देश, ये भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है। बाबा दूर देश किसे कहता है? दूर देश कहता है परम धाम को। और वो धाम ऐसा है जो कि सूर्य चंद्र तारागण के पार है। वहाँ से बाबा का आना होता है। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन को शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है।
वे समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। बाबा ने कहा कि आत्मा का भी रूप जरूर है, कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। दोनों में अंतर है, आत्मा और परमात्मा में। जो बाबा ने ऊपर कहा कि आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति पवित्रता है, और आत्मा ही पुनर्जन्म लेती, परमात्मा नहीं लेते हैं। तो मूल जो अंतर है वो इन्हीं बातों में है कि परमात्मा जन्म पुनर्जन्म से न्यारे हैं, आत्मा आती है। परमात्मा त्रिगुणातीत है, आत्मा सत रजतम से पार होते हैं। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का धर्म कोई ऐसा नहीं। ये है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। हम तो आवाज़ से परे जाते हैं। ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज़ बाहर नहीं जाता है, पढ़ाई में आवाज़ होता ही नहीं। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं, क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तो तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। ये नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधे में नई दुनिया, आधे में पुरानी दुनिया। ये बाबा क्यों कहता है? क्योंकि दुनिया में चतुर्युगी का कॉन्सेप्ट कुछ और है। वो कहते हैं 4 युग, कलयुग से 2 गुनी द्वापर, कलयुग से 3 गुनी त्रेता, कलयुग से 4 गुनी सतयुग। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, सृष्टि को 4 भागों में, इक्वल भागों में बांटना है। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। तुम जानते हो हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। ये है राजस्व, अश्वमेध, रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहता है। तो बाबा ने कहा सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं, राम को इतना नहीं झुलाएंगे। आजकल तो रेस की है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। बाबा ये सारी हिस्ट्री बताते हैं हम बच्चों को, जो कि हिस्ट्री ऑब्लिवियन में है। नथिंग इज़ नोन अबाउट। क्यों सब बीच में गड़बड़ घोटाला कर दिया? क्योंकि जो शास्त्र लिखा गया हमारा, वो लिखा गया 2500 साल के बाद।
तो जितनी यादाश्त होगी उसी उतना ही लिखा जाएगा। बाबा का मन मनाभव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। ये ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो, आत्मा अल्लाह का बच्चा है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हैं, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। इस रावण राज्य में तो तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो, तुम भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनाभव रहने वाले, एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप, दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मनाभव हो तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। और बाबा ने आज स्लोगन दिया, बाप की 1000 गुणा मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाबा मदद देता है, सबको देता है, परंतु हिम्मत, जिसके पास हिम्मत है वो बाबा की मदद ज़्यादा खींचता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।